हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर एक बिजासन माता जी का जो मंदिर है, कंकाली माता जी का, एक बिछालस गाँव में। काफ़ी चमत्कारिक मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, तो उसी संदर्भ में आज हम जो है हमारे साथ में गाँव वाले हैं, यहाँ पे मुख्य पुजारी हैं और जिसे बोलते हैं कि माता जी का जिनके ऊपर और ज़्यादा आशीर्वाद हैं, जिनके ऊपर माशा माता रानी जो आती है, वो भी हमारे साथ ही। इसके साथ-साथ हमारे साथ में यहाँ पर जो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं इस मंदिर के, तो आज हम सारे मिलके इस मंदिर के इतिहास के बारे में और इस मंदिर के चमत्कारों के बारे में जानेंगे। क्योंकि आजकल क्या होता है कि सनातन में शक्ति ही कितनी है, लोगों को ये इस पे डाउट है। तो सनातन की शक्ति को हम जानने के लिए आज हम इस चर्चा करते हैं इस मंदिर के बारे में। तो सभी को सबका स्वागत है और चाहूँगा कि आज हम जो इस पे चर्चा करते हैं वो लोगों को पसंद आएगी। तो बोल कंकाली महारानी की जय हो। ग्राम बिचालस तहसील अटरू में बपाउर छबड़ा रोड पर कंकाली माताजी का भव्य मंदिर स्थित है। माताजी का मंदिर चमत्कारिक और भव्यता लिए हुए है। लगभग जैसा गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये माताजी का मंदिर लगभग 900 साल पुराना प्राचीन इसका इतिहास है। और यहाँ पर माताजी का बहुत ही भव्य भाव आता है। और इस स्थान पर एक तो जो सर्प डस लेता है, वो कैसा भी हो, माताजी के दरबार में आते ही, माताजी के डिया ढोक लगाते ही और उसको बबूत और बेल बांधते ही उसका जहर उतर जाता है और माताजी उसको यहाँ से बिल्कुल सुरक्षित अपने स्थान पर भेजती है। इसके अलावा माताजी के यहाँ जो भी बाहर से दुखी आता है, वो किसी भी तरह का लाइलाज भी यहाँ बीमारियां ठीक हो चुकी है। जो डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिए थे, वो ऐसे व्यक्ति भी यहाँ से बिल्कुल एकदम ठीक होकर माताजी के चमत्कार से, माताजी की कृपा से यहाँ से गए हैं। और माताजी के मंदिर पर नवरात्रा, आसोज के जो नवरात्र आते हैं, आसोज के नवरात्राओं में 9 दिन तक माताजी का बहुत ही बढ़िया मेला भी लगता है। दूर दूर के बहुत से यात्री यहाँ माताजी के ढोक लगाने के लिए अपनी मनौती को लेकर यहाँ पर आते हैं। जैसे गुरुजी तो माताजी जैसे गुरुजी अब जैसे यहाँ पे इतने जो है मेले भी लगते हैं और माता के फिर से 9 रूप बोलते हैं, 9 दुर्गा। यहाँ पे कितने रूप है अभी? बोला हाँ। काली माताजी, बीजासन माताजी, लालबाई माताजी, ब्रह्मानी माताजी, चामुंडा माताजी, रूपा रानी, कालिका माता। 7 हो गए, है ना? यहाँ पे 7 रूपों की पूजा की जाती है। 7 रूप यहाँ पे जो माताजी का जो यहाँ पे मंदिर हुआ, हाँ। ये मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं, ये पहले कहाँ थी? ये ये मंदिर की मूर्तियां पहले यहाँ पर 11वीं शताब्दी का शंकर भगवान का, महादेव जी का भंड देवरा बना हुआ है। उसके पास में वहां पर माता जी की मूर्तियां थी। हाँ, दक्षिणी दक्षिण की तरफ हाँ। पहले माता जी वहां पर विराजमान थी। तो वहाँ पे कितनी मूर्तियाँ थी? कंकाली माता जी, कंकाली माता जी की मूर्ति वहां पर थी। वहाँ पे एक ही थी। उसके बाद में जब अब जैसे यहाँ पे 7 रूप हैं, पहले के हाँ, पहले पहले जो सबसे पहली जो मूर्ति है कंकाली माता की नाम से है ना? कंकाली माता की जब आविर्भाव जब अपने किसी भी जो विशेष जो प्रोग्राम पाते हैं, तो उनका जो रूप होता है, भाव होता है, वो किस रूप में होता है? वो उनकी विशेषता क्या है? जैसे यहाँ पे लालबाई की है, यहाँ पे रूपा रानी की है, इधर विलासी माता की है, सबका अपना एक विशेष रूप है ना? तो भाई, इससे जो ही माता जी आती है ना, तो माता जी आती है वो 60 बार लेती है। 60 वाट क्या होता है? 60 बार तलवार से तलवार। और जो यहाँ पर ये बाले हैं, इसमें हवन कुंड में इनको गर्म किया जाता है। गरम किया? अच्छी तरह से मतलब इनको लाल किया जाता है। हाँ। उसके बाद फिर माताजी उन भालों को उनसे 60 बार लेती है, हाथ से उनको फूंक। अच्छा। हाँ, कैसा भी मतलब कैसा भी यही माता जी का भाव है? हाँ, ये कंकाली माता जो बात थी। कंकाली माता। कंकली माता जी, लालबाई, ओसिया, जे भी माता जी का भाव आता है ना, हाँ। वही माता जी मतलब 60 बार इस तरह से लेती है। ये 7 बहनों को 7 ये 7 जो माता जी हैं, 7 बहन बोलते हैं।
तो ये बहन मतलब क्यों बोलते हैं? वैसे ये जो माताजी है, इन्होंने कोई एक औरत के रूप में जन्म लिया था या फिर प्रकट हुई थी? क्या था मतलब इनका इतिहास कोई पता है आपको? बता सकता है कोई गाँव वाला कोई? जैसे कंकाली माता जी के नाम से पूछ रहे हैं, बिजासन माता जी के नाम से पूछ रहे हैं, लाल बाई के नाम से पूछ रहे हैं। अब लाल बाई कौन है? बता सकता है कोई? अब ये तो मतलब सातों सातों बहनियां बताई गई हैं, पर आदि शक्तियां हैं। ये तो आज सच सच है, अभी इसको तो पूछते हैं अब अपन ने थोड़ी दुर्गा में समझिए नौ दुर्गा में शामिल। तो दी सो आठ चाहिए। ऐसे ही ये नौ दुर्गा प्राचीन में है। प्राचीन मंदिर। हाँ, और ये शिव पार्वती का रूप है। कौन-सा? ये जो कंकाली को ये जहाँ जगह जैसो काम आया ना, वही काम किया है। उसको ही उल्टे यूँ करती है और वो खड़ी हो जाती थी। ऐसे लो रूप है इसका माता का। जब से है मत माता के 9 रूप हैं यहाँ। वैसे पर 7 रूप में अपन पूछ रहे हैं यहाँ पे। अभी अभी मुख्य मंदिर जैसे ये है, तो इसमें कौन-कौन सी माता जी? ये एक तो कंकाली माता जी बीजासन, बिजासन। और उसके बाद में फिर वहाँ पे उधर कौन-सी है? उनके लाला भाई थे, नान भाई थे, और कतरी थे कि रूप मतलब नोई दुर्गा थे। कबा को मतलब सातों के 7 अलग-अलग विशेषताएँ। हाँ, अब जैसे सांप ने किसी को काटा, सा उसके तो ऐसा है तो कहीं मतलब बात चाहिए। ते सभी एक ही करे थे को भूत का हो या ये कोई कीड़ा का हो या कहीं का सा हो ऐसी भी की जैसे आओगी उसी का राम करती रहे आती रहे। पर 7 माता जी हैं। क्या सबकी शक्तियाँ एक ही है या फिर सबकी अलग-अलग हैं? ये की है ये सब में एक ही शक्ति है, एक ही पावर है। इस मंदिर में ऐसा कोई चमत्कार जो लोगों को लगता है कि यार ये वास्तव में इस तरह का मतलब जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा कोई दर्शा हुआ हो आज तक, किसी को ऐसा कोई मतलब भाव हुआ हो? नो भाई किसी को आज तक दर्शन हुए इस मंदिर माता जी के? किसको हुए? दर्शन हुए ना। यो मुँह आपका साथ बता रहे हो ना क्या? कि भाई जो ये मंदिर टूटे तो हाँ। या पुरानी चीजें से वो जी तरचूल आ ली तो माला मसूद जो मतलब पत्ती टूट और नीचे गिरी ये तो पत्ती भी कोई नहीं की तो वो मतलब सानी ये प्राचीन की जाए थे क्या ये अनुभव और भाव वाली बात है। एक वो आपने बताया था कि जैसे कि वो एक दिन वो माता जी की मूर्ति ली थी, कौन ने बताया था वो? आपने पे हाँ, वो पेड़, वो क्या था मतलब वो पेड़ वो कैसे वहाँ पे कैसे आया? वो तो ये अपनी जो दान पेटी है ना, इसको तोड़ने के लिए चोर आए थे, चोर आए रात्रि में। तो उन्होंने मतलब बड़ी-बड़ी पत्थर इस पे डाले थे और ये मानो आपका वो पेटी को नहीं तोड़ सके और यहाँ से एक भी रुपया इस दान पात्र में से वो नहीं ले जा सके। वो माताजी का एक तरह से चमत्कार ही था और उनको यहाँ से तो पगली वहाँ पे हैं, वो जो पेड़ हैं उनके वहाँ पे वो कैसे गए वो? वेर तो वो चोर क्यों दवा यानी बढ़िया चला वो पाँव पुपा तो पुलिस ला पेड़ का वो ना तोड़ बाजी बारे पेटी बाधा ब्रिगेड में दिस पीटिया बंदे पेड़ जवान पुलिस जी ने पेड़ अच्छा है गाँव रात ये बताओ। जब ये मंदिर हुआ था ये खेरा बड़ा बसिया जब से ये दुबातार यह वही माता जी की हाँ। परंतु अगर कोई बाहर को मिलेगा जाओ जो हुँ। जब यह आपो आप प्रकट होके आवाज देती थी अच्छा। आज के समय पर अगर कोई बाहर से आ गया तो ये आवाज लगाती थी खुद ही आवाज़ लगा दी, मंदिर के अंदर से। मंदिर की आवाज से आवाज लगाती थी और बाई चांस वो चोरा को वार आ गया पीछे से या वन कालगाई की दी से ये पक गया मतलब ये का छूट गया वहां से तो यह अलग से पकड़ाया गया थी एक गुरु जी जैसे मान लीजिए आजकल पढ़ी-लिखी जो पब्लिक है, यंग पीढ़ी है, हाँ, जो ये माता जी के जो चमत्कारों को या भावों को मानती नहीं है या मानती है। तो इस दृष्टि में आपको क्या लगता है कि ये सही है, गलत है, क्या है ये? जैसे बात भाव आता है, माता जी आती है, तो कुछ पढ़े-लिखे जो लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को गलत मानते हैं। तो आपकी नज़र में या औरों की नज़र में ये क्या चीज़ है? भई हमारी नज़र में तो यह है कि मातेश्वरी का यहाँ साक्षात चमत्कार है। चमत्कार क्या? और जिनकी जैसी श्रद्धा, आस्था, विश्वास है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति यहाँ पर हो। क्योंकि कुछ लोग को इसे और कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अपने आप में मतलब वो नहीं मानते हैं क्या? या कम मानते हैं, परंतु जो मातेश्वरी के दरबार में आता है और यहाँ जिसकी श्रद्धा है वो मानता है, तो उसको वैसा ही फल मिलता है और ये मान लो कि उसके तो एक तरह से आनंद की बाँसुरी अब किस घर क्योंकि में कुछ लोग तो जैसे अब इन पढ़े-लिखे लोग होते हैं, सिटी के लोग, अरे रडोंग कर रहा है।
तो गाँव वाला है उसको तो पता है कि ढोंग नहीं कर रहा है। अब सिटी से किसी ने वीडियो बना के देख लिया, अरे ढोंग कर रहा है, तो वो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? या कोई और गाँव वाला जो अगर जैसे सपोज़ करो माताजी आपके ऊपर प्रसन्न है। अब सपोज़ करो कि कोई सिटी का पढ़ा-लिखा व्यक्ति अगर आया और बोले कि आप ये ढोंग कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं होता, माताजी नहीं आती किसी के ऊपर, हैं? और या कि ये तो सब जो है दिमाग का जो है थोड़ी बीमारी है। इस पे आपको क्या लगेगा? भाई हम तो उसको सही नहीं मानते, सही इस रूप में नहीं मानते कि जब यहाँ माताजी का भाव आए तो वो स्वयं यहाँ उपस्थित रहे उनके और चमत्कार फिर वो माताजी का चमत्कार देखे कि माताजी किस तरह से साठ बाढ़ ले रही है, किस तरह से मतलब ऐसे लोहे के गरम भालों को माताजी सूत रही है हाथों से हाँ, और किस तरह से तलवार से जीभ को काट रही है, किस तरह से साठ बाढ़ ले रही है, तब उसका अंधविश्वास दूर होगा। वो जब साक्षात यहाँ देखेगा ना आके हाँ, इस मतलब माताजी के चमत्कार को जब स्वयं देखेगा हाँ, तब जाके उसका भ्रम दूर होगा। दूर होगा। और बाकी जैसे कहने से तो भ्रम दूर हो नहीं सकता। हाँ, क्या मतलब जिसने यहाँ माताजी का चमत्कार देखा है तो वही तो मानेगा और वही है अपनी जो शंका है तभी उसका समाधान हो सकता है। और जब माताजी आती है, कोई बीमार है, वो बीमार अगर ठीक हो जाएगा तो अब मानो या मत मानो, पर जो जो जिसके ऊपर संकट है, वो बहुत सही होगा तो वो तो मानेगा, वो तो मन। हुँ। अब दुनिया से क्या लेना देना, कोई तो मानेगा या ना मानेगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि माताजी तो चलो ठीक है, माताजी के पास अपार शक्तियाँ हैं, कोई डॉक्टर ने बोला कि ये तो भई मर चुका है। हाँ, ऐसा कोई कभी कोई केस हुआ है कि उसको नहीं आए ऐसे केस। कब ये कब कब आया? ये 2 हो गए ऐसा पूछे। मतलब ये एक ही पड़ते आगे माठ साहब थे, जब माताजी घाट पूजने जाती थी नदी पर, या अभी तेगा भी है, 21 तेगा है, पर 42 तेगाओं पे मतलब यूँ 2 जना सामने था, तेगा ही यूँ, ये कहते सर, ये कहते सर। उसमें खड़ी हो और हमारा 1 किलोमीटर नदी पड़ती है। यहाँ तक खड़ी होती थी जो माताजी वहाँ एक माँ बेर के यहाँ उतरती थी, हाँ, वहाँ माँ बेर के यहाँ नमस्कार, जो करूँ कताई जो भी करूँ तुझे, और फिर जाती थी जो वहाँ नदी पे ही उतरती थी। और घाट पूज के फिर वापस आती थी। यहाँ रहती है। हाँ। और एक बार आपको किस्सा सुना था ना कि दो बाटी जो है अ, 2 बाटी मतलब यहाँ पे भोग की बोल के गैर माताजी गैर बाटी खाने के लिए, ठीक है, क्या किस्सा था वो? उम्र किस क्या है वो? वो यहाँ लोग देर बेरे भाई साहब के साथ तब वो जाए दिखता दोनों आने से एक साथ वो टाइम पर मैंने कि भाई तू सबका टाइम दर्शन देते तो मुँह भी तो तारो से जो तारा पप्पू साथ ना दिन हो गया तो तू मार जाए भी तो दर्शन दीजिए तो जैसे वहाँ सूर्य कुंड है कहाँ सीताबाड़ी तो वहाँ मुँह महादेव जी का ना जोर मजा में परिक्रमा दे ना सभी और महादेव जी का आसन लगा लो उत्सुक होते वहाँ के भगवान के ऐसी की ये कन्या आई तो कन्या रे बहुत रूपाली तो और हुआ कन्या ने की कि मुँह आजी चू हाँ, अच्छा, हाँ कन्या मुँह आगी चू और देख ला मैंने की हेर मैंने की को भाई सब तो नारी આપણે चौक में रखा सुता दे ना दौड़ पेर कर का तू न समझो कम वो आगे अर्धन के 12 बजे सीता कुंड पर तना जो वहाँ था दर्शन थे अच्छा, साक्षात। साक्षात तो इन जगदम्बा ने मुँह सत्य था को मतलब मंदिर पर हाँ तो क्या जा ऐसा कर सकते था के लिया तो मतलब वहाँ माँ उमने की सीता कुंड कहाँ से थे सीता जी कहाँ से थे तो कोई ने तो के बल मचे का कोई ना को मैंने जो वहाँ भोजन करेंगा और वहाँ चला वहाँ रहेंगे वहाँ रोटी पानी बना रखा हूँ हाँ, काम में के लिया तो कोई ने की यार ये सीता पुटी तो कैस ऐसे मैं वहाँ चल गया मानो वहाँ भोजन वोजन बनाया लाए दो यार मजा में वहाँ लक्ष्मण जी ने कहा बाण दियो थे जो वहाँ से जे मतलब वो पानी कढ़ी तो हुँ, अच्छा, वहाँ से उमर से दा चाले जी मोर जो चाले तो साहब ये मैं वहाँ मुँह भोग लगा वो भूल गयो वो टाइम पर भोग लगा वो भूल गयो और मानो रोटा कल सबने रोटा का टाइम मतलब वो अशांति से आते है वो और कड़े और यूं तो तरचोड़ हाथ मरे माताजी की। वो और आप ही को दिखती है या हाँ हाँ, मारता है अच्छा और किसी को नहीं? मारता है और कहता है तो फिर मैंने कई लोग मैंने जो वहाँ सीखना अपनी माता जी कर रहे थे तो यहाँ ने भी करिया या न करिया मैं ये को यहाँ कहता है अनुभव मुख्य जगह को भाई तो तरचोड़ हाथ में बोरबंद मतलब कड़िया हावड़ा सहन साथ बात
और मतलब बड़ी रूप में हाँ बड़ी रूप में औरत के रूप में औरत में न आदमी में मतलब जैसे हम कोई ये हो शाम मने की यायचे साग सागा साब में उनका परकमा दे सीधा कुटी कर वहाँ एक चबूतरो बनलो छे जो कुंड करे पहले अवन करे था जा वहाँ जा बरात है उन थी आशिक वहाँ विराजमान होता है और मुँह भी वहाँ चल गयो वहाँ वहाँ कोई नहीं कर भाई मुँह आ गयो छू मुँह आ गई छू कल्याण कर सुन आशिक बोलो बोलो ओने की कबीरा मारी अठ मत कर बुकर अच्छा माँ दोनी माँ बेटा मुँह तो बने किसी भी ने के मुँह सुन बुकरी होगा उन्हें जो बचपन से मरता साथ हुए घटना और या सामने जो भी बात बताई वो शांति उन्हें खोल कर बता दी अब प्रत्यक्ष में मानो ना मानो माननी पड़े ना यहाँ की तो यहाँ वही टाइम की एक बारह को सिंधी आई चुप ये भाई साहब तो ये कर जाऊँ बूंदी पूजा और माँ धोनी भाई वहाँ चली गया था ये धन की वो आई हुई थे वो हमारा बदला भाई साहब था अच्छा निश्चय तो ये आया ऐसी जाना वो संभाली अरे कमू तो राय आंगन में खेल रहे थे तो यहाँ दर्शन कर रहे थे अच्छा अभी अभी यहाँ से सब सही की अभी ये कौन सी पीढ़ी जो पूजा कर रही है आप लोगों की कौन सी पीढ़ी जो ये पूजा में अभी पुजारी के रूप में यहाँ पे काम पूजा करते हैं मैं कम से कम तीनों भाई ये कार्ड परफेक्ट पर पहले के पीढ़िया है जी ये पीढ़ियाओं की पूजा या जो बात कर रहे थे जी पूजा करता पूरी पूजा करता तो ये लो वन दो बाजी हो बाजी अच्छा जे अब आगने चौथी पीढ़ी ताएगी तो याद है चौथी पीढ़ी ताएगी मग दादी और मग पिताजी और माँ और ये माँ का बच्चा चार पीढ़ी तो ये चार पीढ़ी की पांचवी पीढ़ी को कोई पता कोई नहीं का वही एक नाम बताई नहीं जाना अब केड़ा बड़ा विषय जैसे पूजा तो होती है ना तो करता है जी ये इसकी सरकार डोली यहाँ कोई परिवार अभी कोई नहीं कि भाई मान्यता खड़का कर डोली से चल डोल इसकी डोली में बाकी निकली हुई है तो इस मंदिर के नाम जमीन भी है क्या जमीन है इसकी जमीन तो 7 बीघा थी पर रोड में भी निकल गई उधर नहर में भी निकल गई अब तो टोटल 5.5 बीघा टोर है अब गुरुजी आपके इस मंदिर से जो अनुभव है माता जी के कुछ विशेष अनुभव आपको कुछ कभी ऐसा एहसास हुआ है कभी आपको भी हुआ कोई कुछ एहसास कभी हुआ है माता जी के चमत्कारों का या आपको अनुभव कुछ हुआ हो विशेष या आपके साथ भी कुछ हुआ वैसा हाँ मेरे साथ तो ये हुआ है कि जो भी मन में मैंने सोच लिया कि मातेश्वरी ये काम होना चाहिए तो फिर ये मान लो आपका वो काम 101% हुआ है जो भी मन में दार लीर मेरे माता जी के यहाँ डोग लगा दिया फिर वही बात मेरे सामने आ गई अच्छा फिर इसमें एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा आपने चाहा वो काम होना चाहिए हाँ अब सपोज करिए वो काम आपके वो जो है हित में ना हो या वो आपके नसीब में ना हो तो माता जी का अपने नसीब का जो नी हो तो वो भी दे देती है क्या भाई मैं तो ये कर रहा हूँ कि माता जी का आशीर्वाद और माता जी का प्रसाद हाँ ये मान लो कि मेरे को तो 20-25 साल से मतलब मिलता ही आ रहा है और जब भी जगदम्बा आती है तो विशेष रूप से उसका आशीर्वाद मिलता ही है ये मान लो आप और जब भी आती है आज जब आशीर्वाद हाँ बिल्कुल मतलब ये मान लो आ रहे हैं वो आती जो तो देती है जो देती है पर अगर कोई भी काम अपने आ गया कोई संकट वाला भी आ गया अगर डोग दे रही से कह दी कि मातृश्री हमारा ये संकट दूर होना चाहिए वो होता है अब जैसे ऊत और भूतों का आप लोग यहाँ पे माता जी इलाज करती है सबसे पहली बात तो ऊत और भूत होते क्या हैं इस बारे में थोड़ा बताइए ऊत होते क्या हैं आदमी को आम आदमी को पता लग सके शहर के जो क्षेत्र लोगों को वो पता लगे वो तो वो होता है जो अपना परिवार में से कोई न औलाती या माया का वो लोभी कोई भी वो उसका जो मतलब मुक्ति नहीं होती है वो भूत उस परिवार में भूत बन जाता है और जिंदगी कौन होते हैं और जो वो नगम आ गया दूसरा का अगर कोई दूसरों डर गयो उसके लिए वो भूत बन जाता है अच्छा वो भूत कहता है दूसरों को तो भूत और घर का भूत जिंदगी क्या होते हैं अब जंद भी क्या ये हमारो राजपूत है कोई कहीं से बड़ा बड़ा ये वो मार रही थी अब मतलब ये लड़ाया लड़िया थे अपना अपना ये थी एक दूसरा को छीन भाग ले गए
अब वो में यहाँ का तो टेका तरवारिया चाली जो वो में कट गया, मर गया, वो वहीं पूजा गया, वो जंद बन गया, कोई बीत ये प्रीत बन गया। उषा में बढ़िया थी, ये उषा पूजा थे कहीं वो पुजारिया से। एक तरह से कह सकते हैं कि अतृप्त आत्माएं, जिनकी कुछ मनोकामनाएं पूरी ना हो। ना वो भटकी रहती है एक तरह से। आपके अनुभव क्या है इस मंदिर से जुड़े हुए? आपने अपने जीवन में कुछ विशेष अनुभव किया हो, सवाल। आप भी इस मुख्य मंदिर के पुजारियों में से एक हो, यहाँ यहाँ का ही बालक है, भोपाल जी के बालक, बताओ अपने भाई। छोटा बोपा जी का। गुरु जी बोल भाई इधर में मन बोलो बोलो वहाँ से बोलो ना, बोल दियो कैच कर लियो। यहाँ बहुत विशेषता है, सब कार्य होता है। आपके अनुभव बताइए, मेरा अनुभव तो बहुत है, जैसा बोलता हूँ वैसा काम होता है। कोई विशेष चमत्कार कुछ आपको में चमत्कार भी दर्शा हुआ हो? दर्शाव होता है, सपने में होता है, सब सबसे क्या 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 हुआ था? होता है, कुछ भी बात होती है, जैसे- कुछ भी कारण, कुछ भी काम हो, जैसे का दृश्य कैसे वाकई साफ साथ होता है, वो वर्त के रूप में होता है। आगे से तो होना बताओ खुल के यो भी। वर्त के रूप में होता है वही। पहली बात सा यहाँ पे ना तो मैं किसी जो है मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम ना तो एक भ्रांत या जो है समाज में फैलाना चाहता हूँ। हाँ यहाँ पर जो भी है साक्षात लोगों को लगता है या उनको साथ में कुछ अनुभव हुए हैं, वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस जैसे यहाँ पे अगर मंदिर पे कोई आके अगर देखना चाहे, तो जब भी जागरण हो तो उस समय बिल्कुल उस समय वो पर, और जागरण जैसे हर सोमवार होता है। आओ बीच में देख लो, यदि कोई दुखी आ जाता है और यहाँ मतलब वो जोत रख देता है जागरण आज सोमवार विशेष से सोमवार। गुरु जी, सनातन सनातन में सभी गाँवों से पूछना चाहता हूँ, सनातन में शक्ति क्या है? धर्म में हिंदू धर्म के ऊपर आरोप लग जाते हैं बहुत सी बार कि ये ढोंग धतूरे करने वाले धर्म है। जैसे अपने शिवलिंग पे देखते हैं कि अपन दूध बहा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो बाहर के पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे चढ़ाने से अच्छा किसी गरीब को दे दो। तो आपके हिसाब से सनातन की शक्ति कितनी है? हिंदू धर्म क्या है और हिंदू धर्म की शक्ति कितनी है? बताओ, अपना अपना हिसाब जो भी आप बता सकते हो। हर व्यक्ति का अपना अपना देखने का तरीका होता है। आपका तरीका क्या है इसमें? भाई सनातन धर्म तो ये एक तरह से प्राचीन समय से चला आ रहा है और वेद शास्त्र पुराण भी इसके साक्षी हैं, अपने हिंदू धर्म के हिसाब से। और उसी के हिसाब से मान लो कि सनातन धर्म में जो अपनी श्रद्धा आस्था विश्वास रखता है, तो निश्चित रूप से उसको उसी तरह के फल की प्राप्ति, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जो दूसरे लोग हैं या जो इसमें विश्वास नहीं रखते हैं क्या, तो वो एक तरह से ये मान लो कि वो एक ऐसा नेरेटिव भ्रांति, एक ऐसा नेरेटिव मतलब फैलाते हैं हिंदू धर्म की हिंदू धर्म के प्रति, ताकि उससे दूरी बढ़ती जाए। बढ़ती जाए। और क्या इसमें कुछ विशेष आजकल देखा जाता है, जैसे एक अपने हिंदू धर्म में ही बंटवारा काफ़ी हो चुका है आपस में। हाँ तो वो जो कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो ताकि हिंदुओं को तोड़ के और फिर दूसरे जो है अनैतिक कार्य कर सकें, तो इस वजह से भी अपना जो है समाज बटा हुआ है। बटा हुआ। तो इसमें जो यहाँ के जो मंदिर के जो पहले आपको पता हो, आप लोग तो खैर बड़े बुजुर्ग हो, तो पहले तो जैसे एक अपना जो समाज है वो जातियों में बटा हुआ है। तो पहले जो निम्न वर्ग जिनको समझते थे उनको मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। और तो ये जब सब चीज़ें हैं, इस शायद मंदिर से ही या जो बड़े जो मंदिर हैं वहीं उनके पुजारियों से ये दूर हो सकती है भ्रांति। आज भी अगर कहीं हो तो मतलब, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अब तो ये मान लो कि वो प्रथा धीरे धीरे मतलब एक बंद जैसी हो गई हाँ, क्या। और अब तो वो लोग आते हैं जाते हैं, ढोक भी लगाते हैं क्या, और उनकी भी इच्छा की पूर्ति मनोकामना पूरी अब करते जैसे हैं। अब आज भी अपन देखते हैं कि जैसे कुछ अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि एसटी में जैसे कि जो अपने जो एक सफाई कर्मी होते हैं, जो निम्न वर्ग के होते हैं, तो उनको आज भी मंदिर में आने भगवान को प्राप्त करने में कोई ऐसी बात है कि जो काम अब हम तो सभी तरह से कोई ब्राह्मण तक भी मान लो कोई मना नहीं है, कोई अगर करता है वो कुकर्म तो ब्राह्मण भी करता है, नहीं करता है तो शूद्र भी नहीं करता है। पर इसको तो वो तो लिखी लिखाई थी 3-4 जाति के, तो मतलब वो तो करते ही थे, उसी हिसाब से उसको देवस्थान पर नहीं आने देते थे। और अब जो साफ सफाई से आते हैं रहते हैं तो सब लोग लगाते ही हैं, और कोई मना है ही नहीं, कोई मना है ही नहीं। कोई मना।
और एक किसी यहाँ पे इस मंदिर पे जब भी माता जी का भाव आता है, तो माता जी का भाव आता है तो कभी-कभी देखा जाता है कि जैसे माता जी के चबूतरे पे जो है ना वो जो है मतलब जो भी शक्ति आती है किसी के शरीर में तो वो चढ़ती नहीं है मतलब देखा जाता है मतलब तो यहाँ तक वो आ जाती है क्या मंदिर तक नहीं इस जगह? वो है माता जी तो यहाँ तो वही आई थी जो यहाँ की है और सर दूर जाके आने से तो नीचे नीचे वहाँ पे कौन सी सिर्फ यहाँ तक आने की शक्ति है नहीं उसकी आएगी नहीं और अगर माला है और अगर माता जी ने बुलाया तो हाँ, वो वो जो तो फिर आ सकता। आप कैसे आ जाते? हाँ, माता जी अगर बुलाती है तो फिर तो क्योंकि अगर उनकी बराबर की शक्ति थे हाँ, तो फिर बुलाओगे भी सिर्फ उनके ताई गादी भी बिल्कुल गाते हैं। गादी भी देगी। हाँ ना सम्मान अगर हाँ सम्मान वही सम्मान मान लो अरे अगर ये नाटक लीला थे तो फिर वो वही रहेगा वो फिर वो चिड़िया भी न चिड़े होगा। अच्छा, तो मुख्य रूप से यहाँ पे कौन-कौन सी बीमारियों का माता जी इलाज करती हैं? जैसे एक तो सांप का काटा हुआ, हाँ, सांप का काटा हुआ तो है। उसके साथ कोई भी नाग हो कहा काट के तो बच जाएगा यहाँ नहीं हुआ जाएगा वो। तो माता जी किस तरह से उसका मतलब निवारण करती है? उसके मतलब जहर को माता जी चूसती। अब सपोज़ करिए ये माता जी मतलब अगर सपोज़ करो किसी ने कोई सांप ने काट लिया, तो फिर वो अगर उस समय पे मात यहाँ पे अगर भोपे नहीं हो या फिर जो पुजारी ना हो फिर वो उसको वो तो काम हो जाओ बेल बबूल मेल बबूत और दुपड़ा उसके दुपड़ा उसारा जाता है। मुहूर्त तो यही है काम तो वो भी हो गया या जब इसके माताजी आती थी परंतु ये वहाँ इसके ससुराल था जीरो थी है। और ये एक बच्ची यहाँ की तो बच्ची बेटी थी और यहाँ करजोना पढ़नाई थी उसको वहाँ काट गया वो आए उस टाइम पे वो बना माताजी डील में ठीक हुई थी हुँ। बहुत सारे हो गए उसे तो। अच्छा। अच्छा एक बात मैं इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जैसे अभी हम बात करें कि सांप ने काटा तो माताजी के यहाँ पे आओ। हमारा हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है। आप चाहो तो डॉक्टर के पास जाओ, ये आपका स्वयं स्वयं निर्णय 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 रहेगा। और ना यहाँ के जो पुजारी हैं, जो यहाँ के जो गाँव वाले हैं आपसे ऐसा कहते हैं। जो आपको नज़दीकी जो अस्पताल जो जहाँ पे सुविधा मिल सके, पहले वहाँ जाइए और बाकी फिर अपनी-अपनी आस्थाएँ हैं हाँ, सही बात है, सही है। इसमें। और अपना आपका विशेष क्या अनुभव रहा भैया? आपका इसमें मंदिर से पूजा करते हो आप भी? आ जाओ, आप आगे आ जाओ। हाँ, और वो ऐसा नहीं। हमारा तो यही विशेष है कि हम माता जी को दिल से मानते हैं यहाँ पे जो भी हमारे किसी भी प्रकार की समस्या संकट आता है तो सबसे पहले माता जी का नाम निकलता है अच्छा। और ये माता जी हमारे लिए ये पत्थर की मूर्त नहीं है साक्षात इतना विश्वास इसका कि जैसे तो कोई यहाँ पे खड़ी हो किसी भी प्रकार का संकट आता है तो हम माता जी को पुकारते हैं और वो पूरा भी होता है दूसरी बात किसी भी प्रकार की कोई बीमारी प्रकोप गांव में आते हैं ना बहुत सारे प्रकोप हाँ। तो हमारे यहाँ माता जी पहले ही हमें सूचित कर देती है पहले ही बता देती है कि भाई ये किसी भी प्रकार का रोग यहाँ पे आ रहा है तो उसका समाधान जो है वो माता जी हमें आप अच्छी तरह समझाती है नागरबंदी कर देती अच्छा, तो कोरोना के टाइम पे आया था कि कोरोना के टाइम भी सच्ची बात है कोरोना नहीं आया था कोरोना नहीं आया था यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कोरोना नहीं था इसके कोई मरीज नहीं थे उससे पहले माताजी ने हमें आगाह कर दिया था बता दिया था भैया माताजी ने बोल दिया था कि बीराओ ये एक महामारी आ रही है उसका समाधान बताया था घास गोरू जी को घुमाया भी था गांव के चारों तरफ हाँ, और वही मार्च के फरवरी या मार्च में वो बीमारी हमारे साइड में मतलब अपने कोटा संभाग में इस एरिया में तो नहीं बट इस गाँव में आ आई। चुकी थी हाँ, माता जी के एक वचन ये भी थे हाँ, कि भाई ये बीमारी कहीं पे भी कुछ भी मतलब कोई भी घटना घट सकती है पर जो मेरी नगरी है जो मेरी बिचालस जो बस्ती है उसमें इस प्रकार का कोई रोगी नहीं होगा या किसी भी प्रकार का कांड नहीं होगा एक भी हो ही नहीं था इस एरिया में। हाँ तो कोई लोग इधर उधर जाने से डरे होंगे हाँ, या किसी को कोरोना की छुआछूत से डर लगा होगा पर यहाँ जगदम्बा के दरबार पे बैठे हैं हमने किसी से छुआछूत हाथ मिलाने में कोई संकोच नहीं किया ऐसा विश्वास था हमारे ये सिद्धांत आती माता जी की जो माता जी ने हमें हाँ। ये सब बल दिया और वाकई में हम कोरोना में किसी प्रकार की जैसे ये भी बीमारी आती है किसी को होती है तो उसका उपाय बताया माता जी के जो भाव आता है कौन सा क्या और नहीं किसी के जो कोरोना हुआ सपोज करो आप तो गाँव के हो इसमें आपको तो वो नहीं हुआ माता जी के प्रभाव से कोई बाहर का व्यक्ति हो जिसके लिए उपाय बताया कि अगर किसी को हो भी जाता है तो उसका कोई उपाय बताया। भाई न तो कोई आया वो कोरोना वाला ने तो यहाँ आया हाँ, अन्य माता जी ने बताया वो अच्छा। वो तो पे पता भी तो कोरोना काल में क्या जी कोरोना काल में सभी जगह हाँ,
सभी जगह 20 आदमियों से ज़्यादा इकट्ठा होना मना था। हाँ जबकि हमारे यहाँ मेन कोरोना काल में माता जी का भंडारा हुआ। भंडारा में बहुत सारी पब्लिक आई। 2 2.5 3 बोरी के लगभग प्रसाद भी बना था माता जी का। और आसपास के गांव के सभी यहाँ पे अपने पास में स्कूल है, यहाँ पे प्रसाद वितरण हुआ था हाँ अच्छा यहीं पे। और किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। पुलिस वाले जो भी आदमी जो भी लोग आते थे यहाँ पे हाँ तो रोड पे से निकल जाते थे। यहाँ पे डीजे भी साउंड जो भी जागरण हुआ वो भी चला। हाँ मतलब किसी प्रकार का कार्य नहीं रुका कोरोना काल में। एक आपकी माता जी का भाव आता है, पहली सबसे पहली बात दर्शन का आपको कब दिए थे माता जी ने? ये साल हुआ इनको आप आगे 81 में 44 इनको आगे 44 हो गया सर क्या यहाँ हो 44 साल हो गया है। यहाँ कहते हैं। सन 81 की बात है, 1981 की बात। आज 44 साल है। देखने का साउंड आ रहा है क्या? आ रहा है? आ रहे थे 81 में भाव आए साहब। 81 में भाव आया आप, ये सबसे पहले आपको महसूस क्या हुआ कि आपकी क्या हो रहा है कि ये आपको कहो इसे जाऊँ शरीर का पचोर इसे देवुस हो जाओ जरूर इसे हाँ। वो घूमते रहो जो तो उससे पहले कि आप माता जी की सेवा करते थे क्या? सेवा तो फिर बाद में करी थी। और नहीं नहीं सेवा तो बूढ़ का नहीं बोलूँ और जन यूँ शरीर पकड़ो रहो जो हाँ। और घूम जा मैं बाँव डोल चालते रहो जो वो और का गुआड़ लागो जो हाँ। ये गाँव ना प्रमुख साहब का काम करे बाल डाला अच्छा बस डाला आगे। इतने 10 रुपया ऊपर गाँव का नहीं छुड़ाए मुँह हाँ। या माता जी को जारी बीमारी आला वो जोत मुंडाओ दे जे वो काम पर ना बजे जा काम कराओ जा ये गाँव का नंबर मां तो कर्जो दे दियो और को मुझा में काबा की बाड़ी की शोभा घाट पे कोई नहीं जी पैसा ले गए वो यहाँ लगाया तो यहाँ था परंतु पैसा ले गए। और जो वो टाइम पे नवरात्रा का टाइम था 9 दिन तक भूखा था अन्न नहीं खाया। वो तो बड़ा आदमी था। उन्होंने एक दिन लड्डू बाटी बनाया और कहीं यहाँ कहीं माता जी देख रही है तू तो लेखा बड़ा आदमी था मल दिए के ताले में ना मानो यो कर ना खाओ। वो टाइम दूध या फल फूल थे टाइम 9 दिन तक रहे परंतु वह ने एक दिन ने मानी ये गा तोड़ यहाँ थी कि मुक्ताई भी न गयो जगह पहले भाव भर वो दूर ये पर ये ऊपर में मंजिल पे था वहां से कूद की मांग लगी है ये कूद इसके दिल में आया जो कूद गया और फिर की गल ला भाई अब खाओ ला कत्तों से तारे गुड़ ला जो वो तो संदाई पगा पड़ गया वो टाइम की फिर ही वो तो कमाते श्री बस माँ को गलती हुई और महा जोड़े समझ समझ जा तू अब तो ये भगत तो जा तो वह फिर बाद में वह समा तो है पाँच पे गाड़ी जोड़ ये मल बाया और वह खच्चा छोड़ाया जब हमारा 2 5 10 रुपया होगा और वह पटेल जी का ईसा दिया। अच्छा आगे वो जब से यो मतलब वेर गांव का फ्री करते हो आज के बाद काम लगते हो। तो तब से आप पूजा ही करते हो बस आप तब से हम मुझे माता जी यही करे पूजा यही करेंगे एकदम माता जी को भाव भाव आता है। और परिवार तो आप लोगों का भी पूजा करते हैं और भाव इनके आता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप लोगों के ऊपर माता जी का आशीर्वाद?